हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ठीक है एयरफोर्स एंड नेवी के जो मैथमेटिक्स है उस सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बात करें इसके एयरफोर्स और नेवी के, तो ऑलरेडी हम इससे पहले आपको लूसेंट का बुक हम लोग करवा रहे हैं। तो लूसेंट के बुक में अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं, ठीक। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 से, ठीक है। तो यदि आप ठीक है इस वीडियो में आए हैं और ऑलरेडी इस वीडियो को एक दो इससे रिलेटेड आप वीडियो देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कंसेप्ट मिले होंगे। और एक खास चीज़ क्या है कि हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है कि आपको इसमें पूरा का पूरा जो भी मटेरियल मिल रहा है पूरा बुक वाइज मिल रहा है, चैप्टर वाइज मिल रहा है, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको इसमें कंसेप्ट क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक एक जो स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए वो सारा मटेरियल मैथ्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यदि आप वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगे कि हाँ इस वीडियो को मेरे और किसी दोस्त को, ठीक है, आवश्यकता है, तो उनके पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का, तो आपका दिया हुआ है, कह रहा है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, ठीक है। तो कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम पूरे टॉपिक आपको करवा दिया, ठीक है, एक नहीं बल्कि 3 वीडियो, ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, ठीक। यदि आप न देखे हों और अच्छे से इसके बारे में कंसेप्ट लेना चाह रहे हो, तो आप जरूर जाके मेरे उस बैक वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो। आई थिंक इससे रिलेटेड कभी आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं। चलो, तो फिलहाल कोई बात नहीं। तो देखो फार्मूला ए साइन थीटा, ठीक है, यदि आपको कहीं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ जाता है, तो आप इसको अगर मैक्सिमम के लिए पूछेगा तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला है, ठीक है। और इसी का मिनिमम पूछ लेता है तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, बस हो गया, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ इसको देखते हैं। ये आपको कितना है? 7 है, तो ये आपका कर लीजिए 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये अंडर रूट, ठीक। 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस ये 24 का कितना हो जाएगा 576, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए इन दोनों क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो गया 5 हो गया, और 7 4, ठीक। ये आपका 12 और ये 5 और एक 6, ठीक। ये कितना हो गया 625 हो गया, ठीक। अब इसको जब देखेंगे तो इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 बाहर आ जाएगा, कितना जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर इसमें बात करें क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या बोला मिनिमम वैल्यू, तो कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप माइनस लगा लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट है, माइनस का 25, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक। और अच्छा कंसेप्ट चाहते तो आप जाकर के बैक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 82 के, क्या क्वेश्चन नंबर 82 के, ठीक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 82 उसमें आपका दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस, और दिया हुआ है आपका सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और उसके बाद दिए कास स्क्वायर थीटा प्लस π/2, फिर है आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस π/3 दिया हुआ है, क्या है π/3, प्लस आगे दिया हुआ है आपका कास स्क्वायर थीटा, और आगे दिया हुआ है माइनस π/3 दिया हुआ है, माइनस π/3 दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक, इसका मान क्या होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं।
तो चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, ठीक है, सीधे सीधे आप कोई वैल्यू उठा करके रख लीजिए जिससे इसके जो कैलकुलेशन होता है वो शॉर्ट हो जाए। क्या कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, ठीक है। यही ट्रिक्स हैं, यही टिप्स हैं, ठीक है। बस नॉर्मल अपना माइंड को यूज कीजिए, ठीक है, आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। बस आइए देखते हैं, यदि थीटा जो इक्वल टू यहाँ पर हम 0 डिग्री ले रहे हैं, कितना 0 डिग्री, ठीक। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा ये। थीटा जो इक्वल टू हम कितने लिए हैं 0 डिग्री, रखिए कास 0, ठीक है। तो कास 0 को वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद देख लीजिए कास का थीटा, यहाँ पर 0 रख देंगे तो पाई/3 आ जाएगा, तो ये 60, कास 60 की वैल्यू 1/2 का ये स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए कास, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, कास माइनस पाई/3, ठीक है। कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है, क्या होता है प्लस कास थीटा होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्लस 1/2, इसका भी आ गया, पाई/3 है कितना 1/2 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करवा लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 1 ले लीजिए, तो ये 1, ठीक, बाई 1 प्लस 1/4 प्लस 1/, आपको कितना हो गया 4, ठीक। अब इसे देखेंगे तो आप ये कितना हो गया देख लीजिए, ये आपको कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस ये आपका 2/4 हो गया और ये खत्म, तो कितना बचा 1/1 प्लस 1/2। अब इसे सॉल्व करवा लीजिए, ठीक। तो कितना लगेगा 3/2 हो जाएगा, आपको कितना जाएगा 3/2, ठीक है। आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी, ए वाला भी डी का करेक्ट है, कौन सा डी ऑप्शन, ठीक। ये चीज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगर बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। उसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, साइन 6 डिग्री कितना है साइन एंड साइन 66 इंटू साइन 78 ये दिया हुआ, ठीक है। आज इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, आपका साइन 66 पहले लीजिए, ठीक है। ये साइन 66 इंटू ये आपका हो जाएगा साइन 6, और इसको इसके साथ सेट कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, ये आपका साइन 78 इंटू ये आपका साइन 42, ठीक है। ये चीज आज आप क्या करते हैं, आप इसमें 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समझना इस चीज को। तो यहाँ पर हम 1/4 कर दिए, एक 2 इसके साथ कर लिए, एक 2 इसके साथ कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, ठीक है। 4/4 ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या 2 साइन, ठीक है, a इंटू साइन बी का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला से इसको तोड़ दीजिए, काम खत्म इसका, ठीक। आ जाइए, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो गया आपके पास, यहाँ पर 2 साइन है और साइन बी, अगर इस टर्म में दोनों साइन में होता तो ये कास टर्म में टूटता है, तो देखें तो ये आपका हो जाएगा कास, क्या हो जाएगा कास, पहले आ जाएगा इन दोनों का माइनस होता है, ठीक है, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 66 माइनस 6, फिर माइनस कास इन दोनों का ऐड होता है 66 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला हमारा पहला काम हो गया, अब इसमें काम कर लेते हैं, इनटू ये वाला काम करो, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 2 है। उसके बाद ये भी देखो सेम है दिख रहा है ना, तो इसको भी सेम ऐसे कर दीजिए, तो ये कास कितना हो जाएगा 78 माइनस 42 हो जाएगा, माइनस ये कास हो जाएगा आपका 78 माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को आप सॉल्व करवा लीजिए, ठीक है। आज हम बात करें इसको, जब सॉल्व करेंगे तो 1 क्या हो गया आपके पास, ये 4 ऑलरेडी से, और यहाँ पर कास हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा कास 60 डिग्री, माइनस यहाँ देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा कास का 72 डिग्री, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लाई, आज ये इसको देखते हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको क्या बनना है, देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा कास का, देखिए 8 में से 2 गया, ये 6 और आपको 36 हो गया, और ये माइनस का आपको कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, ठीक है। ये कास का आपका हो गया 120 डिग्री, ठीक है। ये सॉरी ये प्लस होगा ना, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। आ जाइए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू उठा कर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा मतलब कास 60, तो ये 1/4 हो गया, और यहाँ पर कास 60 डिग्री जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2 माइनस ये रूट का आपका 5 हो गया, और ये प्लस का 1/4, ये वैल्यू आपको माइंड में रखना है। कास 72 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी हम क्वेश्चन करवाए हैं और इसको लर्न भी करवाए, ठीक है। तो आप जा करके बैक वीडियो को देख सकते हैं, इनटू यहाँ पर कर लीजिए, आपको कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका कास 36, इसका वैल्यू है √5
सॉरी ये आ जाएगा आपका √5, इसका वैल्यू देख लीजिए, ये √5 प्लस 1/4 माइनस इसका वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। इसका cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो माइनस एक माइनस से कितना होगा +1/2 हो गया। इसे सॉल्व करवा लीजिए, ठीक। यदि इस माइनस को आप अंदर करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी वाला भी माइनस तो है ही दिख रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, थोड़ा इतना फंक्शन हटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर कीजिएगा। ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला ही इधर लगा हुआ है, ठीक। आ जाओ, तो अगर देखें हम इसके आगे तो क्या हो जाएगा समझिएगा। ये 1/4 आपका पहले से ही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √5 प्लस 1/4 है। अगर हम क्या करें, इसका डिनोमिनेटर में सेम करना हो तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और सेम ही इसमें कर लो, ये ठीक है, सेम हो जाएगा। तो देख लीजिए वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 2 माइनस √5 माइनस ये 1 है, क्या है ये -1, ठीक है। ये कितना है, ठीक है, ठीक है। ये अभी एक स्टेप रख के रहने दो, ठीक है। ये +1 बाई ये आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा 2 माइनस √5 प्लस 1, ठीक है, ये चीज। उसके बाद इसी प्रकार आ जाइए सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो आपको कितना हो जाएगा बताइए, ये √5, ये √5 और उसके बाद आपका हो जाएगा +1 प्लस 2 बाई ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आइए सॉल्व करवा लीजिए, ठीक। अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस √5 प्लस 1, ठीक है, और ये चलिए तो ये 1/4 हो गया। अच्छा ये वाले टर्म को देखो ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √5/4 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए तो ये कितना हो गया 2 एक 3 और ये प्लस का √5 हो गया, ठीक है, /4, ठीक। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व करवा लीजिए, तो ये 1/4, ठीक है, इंटू देखिए ये 16 हो जाएगा ना, ये 16, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में -b बन रहा है, तो क्या कर लीजिए पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देख लीजिए इससे खत्म, ये 3 3 का 9 में से 5 घटा लीजिए, ठीक है, ये और इंटू 1/4 और क्या हो जाएगा ये 1/16 बाहर आपका है ही। आप इससे सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 से वाला 4 खत्म, आपको कितना बच गया 1/16 बच गया, क्या बन गया 1/16। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। इसका आंसर कितना है आपके पास 1/16, कितना 1/16, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ जरा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन क्या करना, प्रैक्टिस आपको करना, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको छोड़िएगा, ठीक है। तो यदि आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो एग्जाम में आता तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ क्वेश्चन मुझे आ गया है, ठीक है, तो सिर्फ यही क्वेश्चन आया है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन यदि आ जाता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, ठीक। तो आप इसको भी एक दो बार कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य अदर जो क्वेश्चन होते हैं ना इसी से रिलेटेड, उसको भी आप करके अपने से भी क्वेश्चन सोच करके बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, कहा क्वेश्चन नंबर 84 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 84, ठीक। तो आपका कह रहा है साइन 84 दिया हुआ है, आपका साइन का ये 1/2 डिग्री इतना दिया हुआ है, ठीक है। साइन 22 सही 1/2 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, 22 सही 1/2 डिग्री कह रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसे कुछ माइंड नहीं चल रहा है, ठीक है। आप इसको नॉर्मल का कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब तुमको पता है कि 45 तो साइन 45 को तो पता है ना, लेकिन उसमें 45/2 है, ठीक है, मतलब कि 22.5 डिग्री का मान तो पता नहीं है, ठीक। तो क्या करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
आप इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है, देखिए हमारे पास एक ऐसा ट्रिक्स है जिस ट्रिक्स से आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की आपकी आवश्यकता है, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड है, चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम अब से लास्ट तक करवा देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपको एक, ठीक है, मेडिसिन की तरह काम करेगा। जब भी कोई क्वेश्चन है आप उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड को लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आपके आंसर आपके सामने हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या ऐसे दिख रहा है, ठीक। अब इसका मान याद करना है, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, तो इसमें cos टू थीटा वाला जो फार्मूला होता है ना उसको आपको यूज कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें cos टू थीटा के फार्मूला का, थोड़ा सेट करते हैं इसको, ठीक। cos टू थीटा के फार्मूला सॉरी, cos टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन के टर्म में देख लीजिए 1 माइनस 2, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी में किसकी, यहाँ पर देखिए थीटा बाई 2 है, यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, cos थीटा, सिर्फ आप cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये आपको हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ये से बोलते हैं अर्धक सूत्र, ठीक है, क्या अर्धक वाला सूत्र होता है, ठीक है। तो आ जाओ इसी में उठा करके इसको रख के सॉल्व कर लो, हो गया, ठीक। वैल्यू आपको किसका ज्ञात करना है, इसका, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 का, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 है, तो आप रखते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आप तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। आ जाओ इसको रखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये साइन स्क्वायर, ठीक है, देखिएगा ये साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर आप थीटा के स्थान पे आप कितना 45 है, तो यहाँ पर आप 45 रख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा, ये हो गया आपके पास cos थीटा, और ये प्लस, ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये वाला टर्म को आप इस साइड ला लीजिए, ये वाले पूरे टर्म को आप इस साइड ला लीजिए, और ये टर्म को इस साइड ला लीजिए, तो ये 1 क्या होगा आपका प्लस में होगा, और ये वाला जो टर्म प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम में से आपका एक चीज देखेंगे, क्या ये 2 भी इसके साथ आएगा, अब ये 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा आपको डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये पूरे फंक्शन को देखिए हम सेट करा दे रहे हैं, तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपको 1 अपने स्थान पे जाकर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 2, ये आ गया, ठीक है। यही को हम उठा करके यहाँ रख लिए हैं, ठीक है। आप चूंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थीटा कितना है आपके पास 45 है, तो यहाँ पर क्या रख लीजिए 45 रख लीजिए, ये 45 हो गया, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पे। अब देख लीजिए जरा, ये साइन स्क्वायर है, अब स्क्वायर से हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट लग जाएगा ऊपर, ये 1 माइनस cos, इसी के आगे अगर इसको देखें तो देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको, ठीक, इसी के अपोजिट चिन्ह से इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है √2 है, ये देखिए √2 बाई √2 कर लीजिए, ठीक है, परमीकरण करवा लीजिए, √2 बाई √2 है, ठीक है, तो करवा लीजिए, ठीक है, √2 है तो इसे ऊपर नीचे करवा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको देख लीजिए 2 हो जाएगा, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और माइनस से कितना √2 हो जाएगा, और डिवाइड देखिए ध्यान से, ये 2 है, एक 2, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, ये पूरे का रूट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके, तो 2 माइनस √2 ये टोटल का बटे, अब यहाँ पर देखिए 2 बार है, ये रूट लगा तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन जो नंबर 3 वाला है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, ठीक, ये चीज आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में क्या रखा है, ठीक। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक। तो इस सारे क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर करते हैं 85 को। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपका दिया हुआ है तो आपका दिया हुआ है साइन 6 डिग्री, ठीक है, क्या है साइन 6 डिग्री, ये है आपका साइन 6 डिग्री, फिर आगे दिया हुआ है प्लस, क्या है प्लस, दिया हुआ है आपका साइन 12 डिग्री, फिर प्लस आगे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री, क्या है साइन 18 डिग्री, ठीक है 18, ठीक है,
डिग्री, उसके बाद प्लस डॉट 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 आगे दिया हुआ है आपका साइन, ठीक है, प्लस का साइन 84 डिग्री और दिया हुआ प्लस साइन, ठीक है, 90 डिग्री। क्या है? साइन 90 डिग्री, ठीक है। और इन सभी में आपका स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर लगा लीजिए। ये चीज कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक, इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, 6 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है किस में आ गए? प्लस में आ गए, ठीक है, प्लस में आ गए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए सारा का सारा इसमें जो एंगल किस फॉर्म में है, देखिए ये 6 है, ये भी क्या है? 6 का मल्टीपल है, 12 है, ठीक है, 6 का मल्टीपल 12 है, तो ऐसे आपको क्या बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाले फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को इसके पास ला लें, ठीक है, क्या करें? साइन स्क्वायर 6 को क्या करें? इसके पास ला लें, ठीक है। जब समझिएगा ये साइन स्क्वायर 6 डिग्री और उसके बाद प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 84 डिग्री, ठीक। तो देख लीजिए ये टर्म, उसके बाद क्या कर लीजिए, ये जो प्लस है ये प्लस कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर क्या कीजिए? 18 डिग्री, ठीक है, क्या है? 18 डिग्री। तो आप इससे पहले, ठीक है, कुछ वैल्यू और होगी, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता गया तो इससे पहले वैल्यू और होगी। तो इसी के साथ अगर हम बात करें इसी में आप 78 डिग्री ले लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में आप क्या है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, मतलब इसके बीच और से मल्टीपल 6 के मल्टीपल होंगे ही, ठीक है, ठीक, कितने होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे आप निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पर ये 6 है, 12 है, ठीक है, 18 है, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल में आप देख लीजिए कितना तक है? 90 तक है। तो ये कितने टर्म बनेंगे? 84 तक में जितने टर्म बनेंगे उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप इसमें 7 टर्म आपके बन जाएंगे, कितने? 7 टर्म, ठीक। इस प्रकार से दो दो का जो पेयर है वो कितने बन जाएंगे? 7 टर्म बनेंगे, कितने? 7, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए जी, इसको आप चेंज करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर 6 डिग्री और यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 84 है, ठीक। तो इसे क्या कर लीजिए? 90 माइनस 6 डिग्री कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका कास स्क्वायर 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 में से 90 में से 6 निकाल 84 आ जाएगा, ठीक है। और साइन 90 में क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है? साइन कास में चेंज हो जाता है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस सेम इसी प्रकार इसको एक कन्वर्ट कर लीजिए, भी कितना जाएगा? 1। अब बोले कितने टर्म है इसमें? 7 टर्म है, ठीक। तो इसी प्रकार 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 और प्लस ये 6 हो गया, ठीक है, प्लस ये 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और एक आपके दिया हुआ है क्या? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 1 के स्क्वायर 1, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना हो गया? 8। तो 8 आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 85, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका दिया हुआ है, देखते हैं उसमें दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए सिग्मा लगा हुआ है, ठीक, और उसमें बताया है कि इसका जो वैल्यू है कहां से कहां तक है। क्वेश्चन नंबर 86 ये दिया हुआ है, उसमें बताया है कि ये सिग्मा 9, ठीक है, और r इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ये आपका दिया है साइन स्क्वायर पाई, ठीक है, r पाई बाई 18 है, r पाई बाई 18 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये है सिग्मा क्या है? सिग्मा, ये 9 टर्म तक जाना है, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या होता है? योग होता है, ठीक है। ये 9 टर्म तक जाना है और r जो है स्टार्ट कहां से होना? 1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। अब देख लीजिए तो यदि आप इसे सेट करेंगे तो क्या बनेगा देख लीजिए सॉरी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले साइन स्क्वायर, पहले क्या रखेंगे? r के स्थान पे 1, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 18 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस ये आपके बाद जब इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और ये पाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 पाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कहां तक ले जाएंगे? 9 तक, कहां तक? 9 तक, ठीक है। तो एक स्टेप और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख लीजिए, ये 3 पाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप डॉट 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 कर लीजिए, ठीक है, सब में साइन स्क्वायर भी लगा लीजिएगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी देख लीजिए ये आपका क्या हो गया? साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 18, ठीक।
इसी प्रकार आप डॉट 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 कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 7π/18 भी आएगा, ये आपका डॉट 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 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 7π/18 आएगा, और साथ ही साथ इसी में प्लस कर लीजिए तो आपका कहीं ना कहीं 8π/18 आएगा साइन में। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर 8π/18 आएगा। ठीक है, और 9 भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा 9। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये आपका 9π/18 भी आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको हमने तोड़ दिया। देखो r बराबर पहले 1 रखना है इसी में, तो फिर ये आ गया। r बराबर 2 रखोगे तो ये आएगा, r बराबर 3 रखोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कहां तक रखना है, 9 तक रखना है। कहां तक, 9 तक रखना है। ठीक है, 9 तक रख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं। अब जैसे इससे पहले भी बताया सेम वही आप कर लीजिए। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर कितना है, π/18 है। कितना है साइन स्क्वायर, π/18 है। तो अब उसके बाद देख लीजिए आपका साइन स्क्वायर π/18 है, तो इसको साइन ये है, और इसका देख लीजिए इसका ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को आपको क्या करना है, 9 बनाना है। क्या है, 9 बनाना है। तो पाई है, π/18 है, तो इसमें क्या ला ले कि 9 बन जाए। ठीक है, तो 8 वाला आप ले लीजिए इसके साथ। कौन सा, 8 वाला ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का ये साइन स्क्वायर 8π/18। ठीक है, ये टर्म को इसके पास ला लीजिए। तो देखिएगा जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर π/18 प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 8, ठीक है, π/18 ये चीज। ठीक है, फिर उसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, अगला वाला सेट कर लीजिए। ठीक, क्या करिए इसको, ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2/18 है, और इसी के साथ क्या ले लीजिए प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 7π/18 ये चीज ले लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या कर लीजिए, सबसेट कर लीजिए। ठीक, और अंत में देखिए ये वाला आप डॉट काट लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास डॉट 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 और ये प्लस ये हो जाएगा आपके पास π/2 आ जाएगा। कितना, π/2 मतलब साइन π/2 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसको आप चेंज कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा वो चीज देख लीजिए। ठीक, अभी इसी से रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन हुआ था। ठीक, जब इसे आप चेंज करेंगे इसे, ठीक, आइए देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए ये आप इसको साइन स्क्वायर π/18 ही रखिए, और प्लस देखिए ये काफी लंबा दिख रहा तो आपको इसको ऐसे चेंज करना है। साइन स्क्वायर हो गया, अब देख लीजिए इसको आप π/2, क्या, π/2 माइनस π/2 माइनस, ठीक है, पाई। अब देख लीजिए यहाँ पर π/2 से इसको आपको घटाना है। किसको घटाना है, 8π/18 को। ठीक है, घटाने पर देखिए कितना आएगा, ये π/ कितना है आपके पास 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 8π/18। ठीक, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, हाँ 9, ये 8 एक स्टेप लिख लीजिए, फिर उसके बाद घटा लीजिए 8π/ आपका ये 18। ठीक, उसके बाद प्लस इसी प्रकार इसको तोड़ लीजिए, साइन स्क्वायर 2π/ ये आपके पास कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद ये प्लस ये आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए इसको π/2 माइनस यहाँ पर क्या कर लीजिए सॉरी 7π/ आपका ये 18। ठीक, उसके बाद ये डॉट 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 और प्लस का आपका ये साइन π/2 इसकी वैल्यू 1। ठीक है, आज अब बात करते हैं। अच्छा देख लीजिए हम कितने टर्म किए हैं, देखिए इसमें कितने टर्म हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा बचा हुआ बताइए, इसके बाद आपका ये 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के साथ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 के साथ 6 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद 4 है ही नहीं। ठीक है, बस एक टर्म और आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन स्क्वायर π/2 माइनस 8π/18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर π/18। ठीक है, साइन स्क्वायर π/18। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए साइन स्क्वायर π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है, 8π/18 है। ठीक, तो इसे आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसमें, तो आपको कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर किसी की आवश्यकता है, देखिए सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 2
वो 9 की ना, तो 9 ऊपर कर लीजिए, 9 नीचे कर लीजिए, ठीक है, 9 ऊपर 9 नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 9 पाई से 8 पाई घटा दो कितना आ जाएगा, 9 पाई से 8 पाई ओनली कितना आ जाएगा, पाई बाई 18 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसी प्रकार इसको चेंज कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर, ये देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर 18 करने के लिए कितना करना होगा, 9 करना होगा, तो 9 पाई से 7 पाई घटा दो कितना रहेगा, 2 बाई 18 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, डॉट डॉट डॉट, तो और लास्ट में +1, ठीक है। इसमें एक टर्म और बनेगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक, जगह नहीं थी इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसे थोड़ा छोड़ दिए, ठीक। उसके बाद देखिए अभी ये टर्म अभी करवाएं, इससे पहले वाले केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है, इसे चेंज कर लीजिए, ठीक। तो अगर हम देखें अब इसको आप देखेंगे, ठीक, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया, तो इसका वैल्यू कितना भी करवाए थे, 1 करवाए थे, इसका वैल्यू कितना गया, 1 हो गया, ठीक। अब इससे पहले का आएगा 1 और यहाँ पर एक तो ये ऑलरेडी है, ठीक। ये डॉट डॉट में अभी एक और है ना, कौन बना, 3 और 6 का पेयर, 3 और 6 का पेयर, देख लीजिए यहाँ पर 9 तक है, हमने 2 टर्म ये लिए, 4 टर्म हो गया, और एक 5 और इसमें ये वाला 2 छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4, कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक टर्म और बनेगा क्या, 5th आपका इसका आंसर दे रहा है, ठीक है, इसमें शायद एक टर्म और बनेगा, ठीक, कितना एक टर्म और बनेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5th आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिएगा, इसी को आपको पूरा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब चारों पांचों जितना भी वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 86। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 87 के, ठीक। तो इसको हटा रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 87 के, ठीक है, तो 87 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका पूरा हमने आपको चार्ट बना के दे दिया है, क्या, एक पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है। तो उस चार्ट को आप जाके यदि अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पूरा है, ठीक है, मतलब साइन इतने डिग्री का मान मतलब किस कोऑर्डिनेट में बढ़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में घटेगा, वही चीज आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़े दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 80 सॉरी, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 87, उसमें दिया है प्रथम पाद में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान, ठीक है। देखो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, कौन से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये वाले में कर रहे हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का मान, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में प्रथम पाद में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बताइए। हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा दिया है द्वितीय पाद में थीटा का मान क्या होता है, तो द्वितीय पाद में साइन थीटा, इसमें क्या होता है, साइन थीटा का मान घटता है, ठीक है, द्वितीय में घटता है, समझ लीजिएगा। पहले वाले में बढ़ता है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट बढ़ता है, सेकंड वाले में घटता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आपको दिया हो नेक्स्ट क्वेश्चन 89, तृतीय पाद में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान, ठीक है। तृतीय पाद में भी क्या थीटा का मान क्या होता है, तृतीय पाद में भी थीटा का मान घटता है, क्या है, तृतीय पाद में भी थीटा का मान घटता है, ठीक। इसका बहुत अच्छे से कंसेप्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, वहां जाकर के आप समझ लीजिए, ठीक है, ये क्या कारण कैसे है, उस सारा कुछ पूरा रीजन को लेकर के हम वहां पे सॉल्व करवाएं, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि चतुर्थ पाद में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन है, 90, चतुर्थ पाद में, ठीक है, चतुर्थ पाद में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा का मान बढ़ाने पर, ठीक है, इसका मान जो है वो क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। थीटा का मान फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है, घटता है, ठीक है, याद रखिए फर्स्ट में बढ़ता है, बाकी सब में घटता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका है क्वेश्चन नंबर 91, कॉस थीटा का भी सब में पूछ लिया है, तो कॉस थीटा का मान तृतीय और चतुर्थ पाद में, किसका, ये कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस थीटा का मान तृतीय मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में इसमें क्या होता है, घटता है, ठीक है, बस याद रखिएगा, ठीक है। cos थीटा का मान, ठीक है, cos थीटा का मान किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बढ़ता है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट में घटता है, फर्स्ट सेकंड में घटता है, ठीक है। कब, जब उसका वैल्यू बढ़ाएंगे तब, जब थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
95 ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का, सॉरी। तो इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, ठीक, 95। तो यहां से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95 मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 95 तक करवा चुके हैं, मतलब 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इन सारे के वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं, 7-8 पार्ट में आई थिंक बन चुका है ये। आप इन सभी वीडियो को आराम से देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हमारे हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है कि इससे रिलेटेड फिर यदि क्वेश्चन आता है तो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है आपका सेक 480 दिया है, 480 डिग्री दिया हुआ है, इनटू क्या दिया है, इनटू कॉसेस 570 इनटू कॉसेस 570 इनटू फिर आगे दिया है, सॉरी आगे दिया हुआ है इनटू tan 330 और नीचे इसी को दिया है पूरे के आपका sin 600 क्या है, sin 600 इनटू cos 660 और इनटू cot 405 ये दिया हुआ है, ठीक। इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आपको बता दिए थे, ठीक है, कि आप क्या कीजिए, सीधा सीधा इसका फंडा है क्या कि आप चाहे 360 डिग्री से आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 360 से डिवाइड कर लीजिए। कब, जब ये 360 से अधिक हो तब, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। ये चीज आज हम देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको HW दे देते हैं, ठीक है, HW दे देते हैं, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन हमारी एक प्लेलिस्ट और है, ठीक है, आप देखेंगे जा करके IRT की, ठीक है, IRT एंड पॉलिटेक्निक की। तो उसमें इस टाइप क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है उसको वो जरूर इस वीडियो को देखेगा, तो इस रिलेटेड बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे, ठीक है, तो आप अवश्य इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन का आपको हम HW दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काफी लेट भी हो रहा है और इसको बताने में थोड़ा आपको समय भी लगेगा, ठीक है। समय कुछ करना नहीं है इसमें, क्या 300 से डिवाइड कर देना, फिर जो डिग्री बचेगा उसी को आपको रख लीजिएगा, इसमें वही करना है, ठीक है। इसमें क्या 30 आ जाएगा, ठीक, इसमें आप कर लीजिए, ठीक है। करने के बाद जो आएगा आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता दें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।